हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कौन से ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स भेज रहा है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमें लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें हमें अकेले ही हैंडल करनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स आप फिज़िकल लेवल पे शायद अकेले हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर टू वर्क फॉर यू। तो चलिए अभी हम देखेंगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके वो कौन से ब्लेसिंग्स हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मगर यूनिवर्स आपको भेज रहा है। हम कभी अकेले नहीं होते, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन यूनिवर्स हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता है माय फ्रेंड्स, है ना। हम शायद खुद को छोड़ दें मगर ईश्वर यूनिवर्स हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। These are three piles. You have to select one of them. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. If you feel like choosing with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. For pile number 1, it's black rutile. For pile number 2, it's clear quartz. And for pile number 3, it's rainbow moonstone. So now close your eyes, connect with your inner self, allow your subconscious mind to be connected with your deeper self, and from your inner guidance, choose the pile or the crystal that is calling upon you. अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स या क्रिस्टल की कॉलिंग आ रही है, फील फ्री टू कनेक्ट टू दैट एज वेल। आप अपने पाइल की रीडिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं फ्रॉम द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। हमें हमेशा लगता है कि हम दुनिया की भीड़ में अकेले हैं, मुश्किलों में अकेले खड़े रहते हैं, लेकिन सच तो यह है यूनिवर्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आपको बस ये याद रखना है दैट यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, क्योंकि यूनिवर्स से हम खुद के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं। द फर्स्ट वन, फादर ऑफ द वॉन्ड्स, दैट इज किंग ऑफ द वॉन्ड्स, यानी आपके लिए पोजीशन, अथॉरिटी, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक का सिंबल है, नाग का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी परिस्थिति से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो दिन, वो समय अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है, मटीरियल लेवल पे भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मैं पाइल नंबर 1। The next card which you selected, it's High Priestess. जैसा मैंने कहा था, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि आपका बहुत डीपर कनेक्शन है स्पिरिचुअल रिल्म से। और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, देयर आर 2 पिलर्स, शी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स शी कैन सी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड देयर इज़ अ वेल। तो ये वेल को ऐसा माना जाता है कि इस पर्दे के पीछे अलग तरह से देखने का नज़रिया होता है, इस पर्दे के पीछे जीवन की सच्चाइयाँ होती है। तो यू आर समबडी जिनके लिए बहुत सारा इनर गाइडेंस, इनर ग्रोथ ब्लेसिंग में आ रहा है। माय पाइल नंबर 1, दैट्स सो वंडरफुल। अब हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे कि कौन से ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स भेज रहा है जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो शायद आपके मन में मटीरियल या करियर के लिए तो आपने बिल्कुल ब्लेसिंग मांगा है या हेल्प मांगी है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली शायद आपने नहीं सोचा था आपको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है। चलिए चेक करते हैं। ऑर्डिनरीनेस अगर ये ब्लेसिंग में आ रहा है माय पाइल नंबर 1, तो इतना समझना है कि शायद आप ज़िंदगी के बड़े बड़े पिक्चरों में, बड़े बड़े गोल्स में फंस गए और डे टू डे की जो हम जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो गिफ्ट आपको मिल रही है। सो आई थिंक इफ़ यू हैव अ गिफ्ट, यू हैव टू अनरैप द गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट मिलती है तो उसे खोलना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में,
it's flowers, greenery, trees and somebody is in nature. तो आपको थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. आप चाहें तो आप मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, मदर अर्थ के मेडिटेशन करें, बिकॉज समवेयर दिस थिंग विल कनेक्ट यू विथ योर इनर कोर. याद रखें आप अपने बचपन में कैसे थे. यू वर समबडी हु वाज वेरी जोवियल और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख मस्तीखोर थे, लेकिन शायद लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से वो पार्ट आपका खो गया था, जो यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग आपके लिए भेज रहा है. शायद आपके बचपन की कोई फ्रेंड्स से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से दिस थिंग यू विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग. इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स लिख सकते हैं. तो एक छोटा सा जर्नल रखें, आप जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं वो आप उसमें लिखना शुरू करें. इट कैन बी वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक आई हैड अ गुड स्लीप. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर सच वंडरफुल कप ऑफ कॉफ़ी. आई एम वेरी ग्रेटफुल for this beautiful morning. It can be anything. This will initiate that your connection with your own self. Okay? देखिए सेकेंड कार्ड है क्रिएटिविटी का. If you are in some creative field and if you are somebody who is looking for some idea जो एकदम से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो ये आपका ब्लेसिंग आपके लिए आया है. आप में से जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, who are looking for some idea, बोलते हैं ना एक ब्रेक थ्रू वाला आइडिया, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग में आया है. और ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है आपके एकदम करंट समय के लिए है. मतलब 1 मंथ to 5 मंथ के बीच में ये सारी चीज़ें होने वाली है आपके लिए. चलिए आगे चलते हैं. देखिए अबंडेंस का कार्ड है माय पाइल नंबर 1. तो आपके जो करियर के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल रिजॉल्व होने वाले हैं. आप पे अबंडेंस की शावर होने वाली है. आप अपने लाइफ में फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल किए हैं, और है ना आप सिर्फ फिनांस में स्ट्रगल नहीं कर, डे टू डे लाइफ में आपने जैसे खुश रहना छोड़ दिया है बहुत लोगों ने. तो प्लीज़ स्टार्ट कनेक्टिंग विद डे टू डे थिंग्स, स्टार्ट डूइंग द क्रिएटिव थिंग्स विच यू ऑलवेज लाइक्ड, और आपके पास अबंडेंस का फ्लो आ रहा है. और ये सारे ब्लेसिंग्स हैं. तो ब्लेसिंग्स कैसे होते हैं? अनकंडीशनल होते हैं. वो बस आपको गिफ्ट की तरह मिलते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए जैसा मैंने कहा था एग्जॉशन, आप शायद अपने डे टू डे लाइफ में अपने काम की वजह से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं. आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं. तो इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है. इससे निकालने के लिए भी आपको ब्लेसिंग आ रहा है. और जैसा मैंने कहा था कि आपको कोई भी गिफ्ट मिले, आपको ओपन तो उसे खुद करना होगा. तो इससे निकलने के लिए भी ये काम करेगा, इससे निकलने के लिए ये काम करेगा, और इसके निकलने से आपके पास अबंडेंस का फ्लो भी बनेगा. तो ये आपकी एक रुकावट हो सकती है, जिसको निकालने के लिए आपको ब्लेसिंग आज मिल गया है. माय पाइल नंबर 1. Wow, the dream. And can you see what is the dream? The dream is of a couple, of a beautiful relationship. तो आप में से जो लोग रिलेशनशिप्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग अपने रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है दैट यू विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम रिलेशनशिप. हाउ ब्यूटिफुल दैट इज़. और याद रखें, हर चीज़ की शुरुआत एक्शन लेने से होती है. मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि ये आपका सपना हमेशा से रहा है, टू हैव अ वंडरफुल लाइफ, अ वंडरफुल पार्टनर. लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए आपको अपने एग्जॉशन से निकलना है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करना है, और अपने डे टू डे स्मॉल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है. ग्रैटिट्यूड विल हेल्प योर, मेडिटेशन विल हेल्प योर, ब्रेथ वर्क विल हेल्प योर, एंड यू आर क्रिएटिंग अमेजिंग एनर्जीज. अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की एनर्जी क्रिएट हो रही है. दैट्स सुपर. ओह माय गॉड, माय पाइल नंबर 1. वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है. आज यूनिवर्स आप पे बिल्कुल मेहरबान है. आप जो भी चाहें उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. यानी आपके ब्लेसिंग में मैनिफेस्टेशन का ब्लेसिंग आपको आज मिल रहा है. प्लीज़ एक काम करें, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और 2 नंबर का कार्ड है, तो ये जो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस हम करते हैं, ये हम कब करें उसका मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मून का कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दी मैनिफेस्टेशन एनर्जी. यहाँ पे भी 2 नंबर है जो मून का नंबर है, तो मैं आपके लिए एक मून कार्ड निकालना चाहती हूँ. व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द मून एनर्जी टू मैनिफेस्ट. हमको मून के कौन से फेज़ में मैनिफेस्ट करना है. चलिए लेट्स चेक. इसमें मैसेज भी होगा और डे भी होगा. ओह माय गॉड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स.
And the message is gibbous moon. Now what does it mean by gibbous moon? जब भी मून हाफ से ऊपर होता है उसे gibbous moon कहते हैं. हाफ वाला फेज चला जाए उसके बाद से आप प्रोसेस शुरू करेंगे तो इट विल बी गिविंग यू मैनिफेस्टेशन एनर्जी बोथ वेज. तो आप चाहें तो टूवर्ड्स फुल मून भी कर सकते हैं और चाहें तो टूवर्ड्स न्यू मून भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू नो लिटिल मोर डिटेल अबाउट दैट यू कैन मैसेज मी फॉर दैट. ओके, what are the other gifts that my pile number 1 is manifesting or they are getting the blessing for? pile number 1 को और कौन से blessings मिल रहे हैं? आई एम सो हैप्पी फॉर यू माई pile number 1. कहीं ना कहीं जब भी एक करियर, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत सेटिस्फाइंग लाइफ बन जाती है हमारे लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विजडम, दिस इज अ वेरी सिमिलर कार्ड टू हाई प्रीस्टेस. अगर ध्यान से देखें दोनों ने गाउन रोब पहना है, दोनों के हाथ में बुक है, राइट. तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर कार्ड है. तो आपके लिए बहुत सारा नॉलेज, विजडम, आप में से जो भी लोग फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आगे कुछ और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट. और अगर उसमें कोई रुकावट थी तो रुकावट दूर हो रही है. ध्यान से अगर इसमें देखिए, देयर इज़ अ डॉग और एक छोटा घर जैसा है जहाँ पे 2 लोग खड़े हैं. तो आपको अपने लोग मिलेंगे, आपको लॉयल सपोर्ट मिलेगा. यू विल नॉट बी अलोन हैंडलिंग एनीथिंग. और जैसा कि ये कार्ड में एक रोशनी सी निकल रही है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आपका विजडम लेवल पे एक डेवलपमेंट आने वाला है. दैट्स वंडरफुल. वो ये कार्ड देख के ही मुझे पता लग गया था बट अगेन इट इज़ रिकॉन्फर्मिंग एंड दैट्स सुपर. ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देने के लिए सारी ब्लेसिंग्स भेज रहा है. साथ में आपके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, आपको अबंडेंस भी मिल रहा है. लेकिन जो मेजर एनर्जीज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं. तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप जितना जितना खुद पे काम करेंगे, जितना अपने ऑरा पे काम करेंगे, अपने चक्रास पे काम करेंगे, उतना आपकी बाकी सारी की सारी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होती जाएंगी. तो थोड़ा सा इसे ध्यान से समझें कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अबंडेंस, ड्रीम कम ट्रू, मैनिफेस्टेशन, तो यूनिवर्स इज़ रेडी टू वर्क विथ यू. बट यूनिवर्स कैन वर्क विथ यू व्हेन यू आर ऑन सर्टन वाइब्रेशन. से लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें समझना. आप जिस वाइब्रेशन में हैं आप वही चीज़ें, वही इंसिडेंट्स, वही तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हैं. तो अपनी वाइब्रेशन को जैसे आप बदलते हैं आपके लिए चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड एक और कार्ड भी आया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. वाओ. और अगर आप ध्यान से इस कार्ड का मतलब समझें, क्योंकि हमारे लाइफ में बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जॉब चेंज करना हो या बिजनेस चेंज करना हो, कोई पोजीशन चेंज करना हो, ऐसा चॉइस मिलेगा और ऐसे चेंजेस आएंगे. और जब चेंजेस आते हैं तो हम डिसीजन कहाँ से लेते हैं? जब भी चेंजेस आते हैं हमें डिसीजन अपने अवेयरनेस से लेने हैं, अपने विजडम से लेने हैं. और विजडम, स्पिरिचुअल वर्क, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, डे टू डे लाइफ में खुद से कनेक्ट होना, और यहाँ पे विजडम का कार्ड है. तो आपको अपने इनर इंटेलिजेंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि आपको फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस के लिए डिसीजंस लेने होंगे. आपके लिए कुछ और टी लीफ कार्ड. व्हाट अदर ब्लेसिंग्स माय पाइल नंबर 1 इज़ गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. और आप जिस भगवान में या जिस गॉड या गॉडेस में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से खास मैसेज और ब्लेसिंग. ठीक है, चेक करते हैं. सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. यानी आप अच्छी प्लानिंग करके, आप अच्छे से मेहनत से, दिल से काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने ही वाली है. माय पाइल नंबर 1. यानी इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको सक्सेस का ब्लेसिंग भेज रहे हैं. दैट्स सुपर. सेकेंड कार्ड है हैंडशेक. अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. क्या आप थोड़े से रिजर्व्ड किस्म के इंसान हैं, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन शायद कोई एक अननोन पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे. वो आपको शायद अपने काम में या आपको ग्रो होने में, विजडम डेवलप करने में, स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं. अपने करियर में कोई पार्टनरशिप, अलायंस मिल सकता है. तो कोई नई एक मुलाकात होने वाली है. दैट कैन बी बिजनेस और दैट कैन बी योर स्पिरिचुअल मेंटल वर्क. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओह माय गॉड,
मनी विल बी कमिंग टू यू माय पाइल नंबर 1। यानी आपका जो फिनेंशियल जो स्ट्रेस है उससे तो बिल्कुल आपको बहुत ही कमाल की ब्लेसिंग उसके लिए मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, दिस इज फ्रॉम योर गॉड और गॉडेस whom you believe in। वाओ, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। विंडफॉल क्या होता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते और जैसे बारिश हो जाती है किसी अपॉर्चुनिटी की, किसी वर्क की, मनी फ्लो की, तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स भी सिमिलर है कि किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात होगी जो इम्पोर्टेंट होगी, तो आप अपने सर्कल के अलावा भी बाहर लोगों को अप्रोच करें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। And seeing all your cards, one thing is very clear that you need to work upon your stress. So stress से आपको बाहर आना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप अपने पे काम करना शुरू कर दें। इट कैन बी मेडिटेशन, जर्नलिंग, डूइंग सम क्रिया, ब्रेथ वर्क, राइटिंग व्हाट यू रियली आर लुकिंग फॉर एज अ स्पिरिट एंड एज अ सोल, उसे रिकग्नाइज करना। साथ में मून के साथ आपको काम करना है फॉर मैनिफेस्टेशन, और आपके पास फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस का चॉइस आएगा, तब आपको अपने विजडम से खुद से कनेक्ट होके सही तरह से डिसीजन लेना है। जब यूनिवर्स की बात हो, हमें यूनिवर्स से ब्लेसिंग मिल रहा है, तो एंजेलिक रिल्म से हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स, लेट्स चेक। और जो भी एंजल का नाम या मैसेज आता है आप उनके साथ डीप वर्क कर सकते हैं। सो 1 फॉर योर फिनेंसेस और 1 फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ही क्लियर आपके रीडिंग्स में उभर के आई हैं, है ना। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले फिनेंशियली, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड योर करियर। जैसा मैंने कहा था कि क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो शायद आप हमेशा से कुछ करना चाहते थे लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत नहीं हो रही थी, आपने शुरू किया था तो उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिला जो आप सोच रहे थे। तो आया है ट्रस्ट एंड फॉलो, और आर्क एंजल हेनियल का कार्ड है, तो आप आर्क एंजल हेनियल से कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन में उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द सपोर्ट फॉर योर लव लाइफ एंड योर करियर। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, दिस इज टिपिकली फॉर करियर। ये आपके लिए आया है फॉर स्पिरिचुअल वर्क। आर्कएंजल अज़राइल, आई एम विथ यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। ओ माय गॉड, आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट कहीं ना कहीं परेशान है, ब्रोकन है, ग्रीफ में है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में काफ़ी समय से कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी जिससे आप परेशान थे, उदास थे, डिसअपॉइंटेड थे। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप अपने हार्ट चक्रा के साथ काम करें, ब्रेथ वर्क करें, हीलिंग मेडिटेशंस करें, हीलिंग प्रोसेसेस करें, जिसमें आप आर्क एंजल अज़राइल को इन्वोक कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग यू टू हील योर हार्ट। अंडरस्टैंड, योर हार्ट चक्रा, योर हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ द चक्रा सिस्टम, और आपके लाइफ में अबंडेंस के लिए, फ्लो ऑफ मनी के लिए हार्ट चक्र का ओपन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय पाइल नंबर 1, what is the moon magic card, moon magic blessing for my pile number 1? Just see, prosperity lies ahead। और प्रॉस्पेरिटी बहुत तरह की होती है। अच्छा हेल्थ होना भी प्रॉस्पेरिटी है, अच्छे रिलेशनशिप होना भी प्रॉस्पेरिटी है, अच्छे करियर में सेटिस्फेक्शन होना भी प्रॉस्पेरिटी, और ऑफ कोर्स मनी फ्लो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होना भी प्रॉस्पेरिटी है। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से आए हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, से थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड ओपन योर हार्ट, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। So this is your reading, my pile number 1. Stay blessed, stay connected for more such readings and guidance. Lots of blessings of love, prosperity and protection from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 2. This is your Tarot Guru, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। हमारी मुश्किलों में, हमारी स्ट्रगल में हमें हमेशा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। और आज मैं आपके लिए लेके आई यूनिवर्स के अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, जिसका आप अंदर तो इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है। मदर ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे भी स्नेक का कार्ड है। और अगर आप ध्यान से देखें
So she is a she snake and she is kind of protecting and nurturing her eggs. तो आपके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर का भी कार्ड है, नर्चरिंग का भी कार्ड है, और क्योंकि ये मदर ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके करियर के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग, बहुत पॉजिटिव साइन है। सेकेंड कार्ड देखते हैं। ओ माई गॉड, इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माई पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड सेम आए आपके लिए, वाह। और यहाँ पे जो क्वीन है, इनके हाथ में पेंटिकल है, ये एक सिंहासन पे बैठी हैं, इनके पीछे पूरा ग्रीनरी है, ग्रीन कलर, फील्ड्स, ट्रीज आर ऑलवेज साइन ऑफ अबंडेंस। यानी आपके लिए अबंडेंस ही आ रहा है। दोनों कार्ड सेम है लेकिन मैसेजेस थोड़े से अलग हैं। आपको थोड़ा सा सेल्फ पे ध्यान देना है, खुद को नर्चर करना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। शायद आप अपने करियर की वजह से या अपने एम्बिशन की वजह से आपने बच्चों को थोड़ा पीछे तो नहीं रखा। ये एक नर्चरिंग का कार्ड है। याद रखें, जब मदर अपने बच्चों को नर्चर करती है तो वो खुद भी नर्चर होती है। योर बेसिक नेचर इज़ नर्चरिंग। मे बी आपका फोकस किसी और दिशा में है और आप ये शायद अगर भूल गई हैं, और अगर आपको पता है कि आप बहुत डीपली अपने बच्चों से कनेक्टेड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं बच्चों के लिए, तो वो भी नहीं करना है। वहाँ पे आपको अपने पे काम करना है और अपने आप को भी नर्चर करना है। मैं पाइल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। आई विल गेट फ्यू कार्ड्स फॉर यू। कुछ और कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स कौन से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 2 के लिए भेज रहे हैं? लेट्स सी दैट। ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स जब भी मिले उसे पूरे दिल से स्वीकार करना आना चाहिए, और आपके लिए आज बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सीइंग दीज टू आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि आप अपने करियर में और आप अपने पर्सनल लाइफ में दोनों एरिया में शायद ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मोमेंट टू मोमेंट। सबसे पहले आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रहा है कि आपको जो हमेशा कल की चिंता रहती है, कल क्या होगा, आपके अंदर जो एक वरी रहती है, उससे आप बाहर आ जाएंगे और आपको एक मोमेंट टू मोमेंट चीज़ों को देखना समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है आप में से बहुत सारे लोग खुद पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बहुत सारा स्ट्रेस लेने से, वरी करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता, और इसीलिए आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। इस कार्ड को आप एक ब्लेसिंग की तरह ले और एक गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं। माई नंबर 2। मोमेंट टू मोमेंट ब्लेसिंग का मतलब भी है कि जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में, डे टू डे में जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, उन्हें छोड़ें ना। क्योंकि यहाँ पे भी आपको मैंने एक गाइडेंस दिया था कि शायद अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। आपका ध्यान शायद उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें करने में है, लेकिन याद रखें छोटी छोटी चीज़ें मिस होती जाती है। दिन बीतते बीतते महीने और साल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ज़िंदगी में कितने आगे आ गए और ज़िंदगी कितनी आगे निकल चुकी है। तो ये ना करें, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को चेरिश करें। नेक्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं। वाओ, शेयरिंग का कार्ड है। इट्स लाइक अ माँ लक्ष्मी ब्लेसिंग, अबंडेंस का कार्ड है। शेयरिंग वही कर सकता है जो पहले खुद अपना कप भरा महसूस करता है। तो आप जिस भी एरिया में परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इट कैन बी योर फैमिली एरिया और इट कैन बी योर फिनांसेस, दोनों में आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। और जब आपको लगे कि आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है, स्टार्ट शेयरिंग। शेयर विथ योर फैमिली, शेयर विथ पीपल, शेयर विथ अननोन पीपल, शेयर विथ जिन्हें उसकी ज़रूरत है। ओके, तो शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग का मतलब ही है कि आपको इतना मिलेगा और आप इतने फुलफिल्ड हो जाएंगे कि आप उसे शेयर करना चाहेंगे। चलिए आगे निकलते हैं। 2 कार्ड्स हैं यहाँ। एक पॉलिटिक्स का कार्ड है। अगर आपके ऑफिस में या आपके घर में कहीं भी आपको बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा हो, ऐसा लगता है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। माय पाइल नंबर 2। आप काफ़ी सरल किस्म के इंसान हैं, आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, और अगर आप एक अथॉरिटी पे बैठे हैं तो बहुत सारे लोग जो आपके नीचे हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ परेशानियां आपके लिए क्रिएट करते हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाने वाला है। और सेकंड आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड। आप में से जो लोग अच्छा रिश्ता चाहते हैं ज़िंदगी में, या जो करंट रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। माय पाइल नंबर 2। दैट्स सो ब्यूटीफुल।
आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, सरल दिल के, बहुत ज़्यादा लोगों को देने वाले इंसान भी हो सकते हैं। हमेशा याद रखना है, सिर्फ देते 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 रहने से आप खाली हो जाएंगे और फिर आप चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ जाएगा। और जब आप बहुत ज़्यादा देंगे ना तो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे, और जब वो चीज़ नहीं होगी तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड या परेशान हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है। हर चीज़ करिए पर खुद को नर्चर करिए, अपना ध्यान रखिए। लोग आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं उसमें बहुत नहीं फंसना है, बिकॉज यू शुड नो हु यू आर। अगर आप डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट सिर्फ माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करेंगे, स्मॉल स्मॉल मेडिटेशंस, 1-1 मिनट के, 3-3 मिनट के, तो भी वो आपके अंदर वो अवेयरनेस लेके आएगा, एंड इट विल हेल्प यू टू अनलॉक ऑल दी ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू। ओके, और 2 कार्ड्स हैं। ट्रस्ट, इसका मतलब है पास्ट में बहुत बार पॉलिटिक्स के बाद आया है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपका फ़ायदा उठाया है, और इसकी वजह से आप ट्रस्ट करना भूल गए हैं। लेकिन सच तो ये, आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर लाइफ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन, और खुद पे भी तो ट्रस्ट करना है। पाइल नंबर 2, आपने ट्रस्ट वाले फैक्टर को, ट्रस्ट एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से जैसे निकाल सा दिया है, उसे साइड में कर दिया है, तो उसको वापस से अपनी लाइफ में लाइए। अपने आप को अफर्म करिए, आई ट्रस्ट आई डिज़र्व द बेस्ट, आई ट्रस्ट आई एम अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स, आई ट्रस्ट आई डिज़र्व मोर सैलरी, मोर इनकम, वॉट एवर इट इज़। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ट्रस्ट हर चीज़ अनलॉक करने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 चीज़ें वो कीज़ बनेंगी जिससे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो अनलॉक हो जाएंगी। देखिए, तो मास्टर का कार्ड है। जब मास्टर का कार्ड आता है, इसका मतलब है कि आपको अपने पे स्पिरिचुअली भी काम करना है, आप पे गुरु का आशीर्वाद भी है। माय पाइल नंबर 2, अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई कुल गुरु है, जिन गुरु से आप अटैच्ड हैं, उनका आशीर्वाद आप पे है। थोड़ा उनसे मिलें, उनसे ज्ञान ग्रहण करें, उनकी बुक्स पढ़ें। बिकॉज याद रखें, हम एक फिजिकल बॉडी में हैं, लेकिन हम एक स्पिरिचुअल बीइंग ही है। और आप जो ये बैलेंस नहीं कर पाते, आप जो लोगों के ओपिनियन में जाते, जहाँ लोग आपके खिलाफ चीज़ें करते, आप समझ नहीं पाते, बिकॉज आप सरल हो। तो क्या सरल लोग हमेशा परेशान होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपने अंदर की शक्ति को जगा लेंगे, अपने अंदर के विजडम को इग्नाइट कर लेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो वो पा नहीं सकते। ओके, माय पाइल नंबर 2। चलिए, अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। और कौन से ब्लेसिंग्स हैं जिससे मेरे पाइल नंबर 2 बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर देम फ्रॉम द यूनिवर्स। 1, 2 एंड 3। चलिए चेक करते हैं। पेशेंस, और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, इनके हाथ से अलग अलग एलिमेंट्स जैसे बाहर आ रहे हैं। जो इंसान धीरज रख सकता है, उस धीरज का फल उसे हमेशा मिलता है। और शायद आप धीरज नहीं रख पा रहे, आप में पेशेंस नहीं है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इसका मतलब ये भी है कि पास्ट में आपने बहुत सारी स्ट्रगल देखी होगी, बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपका दिल दुखाया है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योर लाइफ। तो ये अफर्मेशंस भी आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। आई ट्रस्ट माई लाइफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ माई लाइफ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द डिवाइन लव। और आप जिस भगवान में या गुरु में बिलीव करते हैं, उनके नाम से भी आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं कि आई ट्रस्ट लॉर्ड गणेशा, आई ट्रस्ट लॉर्ड शिवा, आई ट्रस्ट लॉर्ड कृष्णा। ओके, आगे चलते हैं। डिसरप्शन का कार्ड है। इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये टावर जैसा कार्ड है। समझना है कि डिसरप्शन क्या होता है। बहुत समय से आप एक ही डर्रे में ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो अब आप बदलने वाले हैं, आप खुद बदलने वाले हैं, और इसीलिए डिसरप्शन का कार्ड आया है। कोई हमें परेशान करे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जब हम ही बीड़ा उठा लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने का, तो हम पुराने सारे पैटर्न्स को डिसरप्ट करके नई ज़िंदगी बनाने की शुरुआत करेंगे। और ये आपका ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ डिसरप्शन करने वाला है। तो हो सकता है कि आपको वो डिसरप्शन ना लगे, डिस्टर्बेंस लगे। तो बहुत ही शांति से ट्रस्ट करें प्रोसेस को, पेशेंस रखें, और देखें कि एक्चुअली वो चीज़ किस दिशा में जा रही है। वो आपके अच्छे के लिए, आपके वेलनेस के लिए, आपके वेलबींग के लिए ही यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो आपका यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। माय पाइल नंबर 2। वाह, होप का कार्ड है।
जब होप का कार्ड ब्लेसिंग में आया है, इसका मतलब ये है आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को लेके बहुत परेशान, बहुत निराश हैं, और यूनिवर्स आपके अंदर आशा की ज्योत जगा रहा है। अगर आप में से जो भी लोग एक सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान हमें सिग्नल देगा कि मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, भगवान हमें सिग्नल देगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो यही वो सिग्नल है माय पाइल नंबर 2, यही वो सिग्नल है। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, बिकॉज आपके लिए जिस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है ब्लेसिंग्स में, तो उससे लग रहा है आप में से बहुत लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म से बहुत सारी स्ट्रगल्स से गुजरे हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक कड़वाहट, मन में एक उदासी, मन में एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत कंटिन्यूस रहता है। आप में से कुछ लोग शायद डिप्रेशन फेस कर रहे हो, लेकिन याद रखें यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है माय पाइल नंबर 2, बिल्कुल कर रहा है। वॉट आर द अदर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स? ये सारे ब्लेसिंग है, मैं आपके लिए एक मैसेज निकालना चाहती हूँ। क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय पाइल नंबर 2? और क्या एक और ब्लेसिंग फॉर मोर क्लैरिटी एंड मोर सपोर्ट? तो ये ब्लेसिंग है, ठीक है, और ये है हमारा मैसेज। स्टैंड योर ग्राउंड, हारे ना, खड़े रहें, अपने लिए पोजीशन लें। और अगर ध्यान से इसको देखें कितनी स्ट्रांगली खड़े हैं ये, आपको अपने लिए खड़े रहने का समय है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए चीज़ें बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी करवट लेने वाली है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिलने वाला है। चाहे वो फाइनेंस की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, पोजीशन की बात हो, घर के अंदर के डायनेमिक्स की बात हो, आपके लिए चीज़ें बदलने वाली है। क्या आप बहुत दबे हैं? क्या आपने अपने मन की बात भी ठीक से नहीं रखी? क्या आप ये नहीं सोचते कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में? क्या लोग आपको बुरी तरह ट्रीट करके चले जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते? आपको ये चेक करना है माय पाइल नंबर 2, ओके। और ये आपका एक और ब्लेसिंग है, चलिए देखते हैं एक और ब्लेसिंग क्या है। पावर, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन देयर आर टू फेसेस इट्स टू पावर्स। व्हाट आर द टू पावर? इनर पावर एंड एक्सटर्नल पावर। जो अंदर से मजबूत नहीं, उसके बाहर की शक्ति का कोई मायने नहीं, और जो अंदर से मजबूत है उसे हर चीज़ यूनिवर्स ज़रूर मैनिफेस्ट करके सॉल्व करके देता है। ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। इसका मतलब आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसे एहसास नहीं है कि वो कितना पावरफुल है। वी विल गेट सम टी लीफ कार्ड्स फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स एंड सम मोर ब्लेसिंग्स एज वेल. What are the other blessings coming to my pile number 2? And what is the blessing आप जिस गुरु में या भगवान में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग या मैसेज है? चलिए चेक करते हैं। These are 3 cards, one by one. Axis, forces working against you. तो अगर कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में काम कर रही है तो वो यूनिवर्स आपके लिए रिजॉल्व करने वाला है। इसका मतलब है यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्शन लेके आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा यहाँ भी पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं। देयर आर पीपल, ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते, लेकिन ट्रस्ट में आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्स, दैट्स प्रिटी श्योर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यू नीड सम असिस्टेंस, सम गाइडेंस, प्लीज़ अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अगर आपके कोई गुरुजी हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, प्लीज़ उनसे कनेक्ट हो, बिकॉज थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा हेल्प और आप पूरी दुनिया जीतने को तैयार हैं। आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है माय पाइल नंबर 2, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन, आप मैन है या वुमन है, डजेंट मैटर, आपके लाइफ में कोई डीलिंग या रिलेशनशिप विथ अ मैन आने वाली है। दिस डजेंट मीन दैट इट विल बी अ पर्सनल रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग। अगर जब मैन का कार्ड जब भी आता है ना, तो अपने लाइफ के मैन को चेक करें, अपने फादर, अपने ब्रदर से आपकी कनेक्शन कैसी है।
तो शायद वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट आने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे भी एक हेल्प का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई कज़िन, कोई ब्रदर या फादर आपको हेल्प करेंगे इस परिस्थिति से निकलने में, या आपको एटलीस्ट गाइड करने में। ओके, ये आपका ब्लेसिंग है फ्रॉम दी योर गुरु और योर गॉड। डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स। वाओ, इसका मतलब आप एक ऐसे इंसान है जिसके बहुत दोस्त नहीं हैं। लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा किया है, आपने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन फिर भी आपके अच्छे दोस्त नहीं बने। तो वो अब समय बदलने वाला है। आपको आपके ही जेंडर का एक फ्रेंड मिलने वाला है, मैं पाइल नंबर 2, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। सेम जेंडर के लोगों में ओपननेस ज़्यादा होती है, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। और क्योंकि वो सेम जेंडर के होते हैं तो वहाँ पे और दोस्ती दोस्ती रहती है, कुछ और दूसरी चीज़ उसमें मिक्स नहीं होती, जो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडशिप शुड बी प्योर फ्रेंडशिप। अब मैं आपके लिए निकालूंगी मून मैजिक कार्ड। मून के क्या ब्लेसिंग्स या मैसेजेस आपके लिए। और क्योंकि आज हम ब्लेसिंग की ही बात कर रहे हैं, तो दीज आर द ब्लेसिंग कार्ड फॉर यू फ्रॉम द मून एनर्जी। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। जो भी चीज़ जहाँ पे भी थी, लेकिन अब बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कमाल का उसको आप कंक्लूड करेंगे। अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत की तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप उसे एंड करेंगे। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ही फास्ट स्पीड में होने वाला है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। हो सकता है किसी चीज़ों में आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, तभी यहाँ पेशेंस का कार्ड आया था, माय पाइल नंबर 2। पेशेंस, थोड़ा सा समय देना है। अगर एक रिलेशनशिप की बात है, इफ़ समबडी इज़ नॉट कमिटिंग, गिव सम टाइम। मोर देन एनीथिंग, खुद को भी समय देने की ज़रूरत है इस एनर्जी में। जहाँ होप आ रही है, पेशेंस आ रहा है, डिस्ट्रप्शन आ रहा है, इसका मतलब है आपको अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलनी है। थोड़ा समय लें, अपने पे काम करें। आगे बढ़ने से पहले, चाहे रिश्तों में, चाहे करियर में, चाहे किसी भी एरिया में, आपको पहले अपने अंतर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। एंड हाउ कैन यू डू दैट? Connect with yourself, do some meditation, do some kriya, write down your goals, long term goals, short term goals, monthly goals, weekly goals. थोड़ा प्लान आउट करें ना अपनी लाइफ। रैंडम रहेंगे तो ज़िंदगी भी रैंडम चलेगी। और इतना सारा अपने लोगों के लिए कि अब इतनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है आपकी, इतने गिविंग आपका नेचर है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या जब आपने अपना ही ध्यान नहीं रखा। तो सेल्फ नर्चरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ वर्क, ये आपके की वर्ड्स होने चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 months, बिकॉज दीज ऑल थिंग इज फॉर द नियर फ्यूचर, 1 to 6 months। ओके, लास्टली मैं आपके लिए कुछ एंजल कार्ड्स निकालूंगी। अगर ब्लेसिंग की बात चली है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आ रहा है, तो एंजल एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी टू ब्रिंग द मैसेज एंड द ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो मेरे पाइल नंबर 2 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स? 1, 2 and 3. Let's check. So 1 is outdoors. Go outside, get some fresh air, connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. आपको थोड़ा सा अपने पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं छोटे से ट्रिप पे चले जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें, मोमेंट टू मोमेंट को ठीक से जीना शुरू करें, सेल्फ नर्चरिंग में जाएं, पेशेंटली अपनी लाइफ की चीज़ों को प्लान आउट करें। उसके लिए आपको समय निकालना होगा, और हो सके तो वो आउटडोर जाके करें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपका बहुत डीप कनेक्ट है नेचर से। और आर्क एंजल जोफियल का कार्ड है, तो आप आर्क एंजल जोफियल को इन्वोक कर सकते हैं और उन्हें आप सपोर्ट के लिए उनसे हेल्प मांग सकते हैं, टू गिव यू द क्लैरिटी एंड न्यू आइडियाज़। सेकेंड कार्ड है आर्कएंजल यूरियल। योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड, प्लीज़ टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया टू फ्रूशन। इसका मतलब है ऑलरेडी आपके पास कुछ चीज़ों के आइडियाज़ हैं पावर के लिए या लाइफ को बदलने के लिए। आपको अंदर से पता है कि मुझे चेंजेस लाने हैं, और शायद आपने कुछ प्लान आउट भी किया है। मैं पाइल नंबर 2, तो जो आपने प्लान आउट किया है उसमें आर्क एंजल यूरियल का ब्लेसिंग है, आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं
और अपनी लाइफ में एक्शन प्लान प्लीज़ शुरू करें, चाहे बेबी स्टेप्स लें लेकिन शुरुआत करें। थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए, आर्कएंजल एरियल, डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। इसका क्या मतलब है कि शायद आपने बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, शायद किसी के लिए आप वेट कर रहे थे। कभी कभी हम परफेक्ट जॉब का वेट करते हैं, परफेक्ट इंसान का वेट करते हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप का वेट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जहाँ हैं वो परफेक्ट मोमेंट ही है और हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं आइडिया कंफर्म है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सारी एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब आप जब से चलना शुरू करेंगे अपने पावर की तरफ, अपने स्ट्रेंथ की तरफ, अपनी लाइफ को बड़ा बनाने की तरफ, ऑल द ब्लेसिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेसेस। आपके लिए पूरा एक बोलते रोड मैप बना हुआ है माय पाइल नंबर 2। बस आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप का वैल्यू करें, अपने आप को पहचानें कि हु यू आर, और प्लीज़ आउटडोर में जाके नेचर से कनेक्ट हो ताकि आपका जो पूरा का पूरा ब्लॉक्ड एनर्जी है वो क्लियर हो जाए। आप चाहें तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, अपने विचारों को लिखना शुरू करें, अपने इमोशंस को पहचानना शुरू करें, और जब भी आप अपना पेशेंस खोते हैं या आपको होपलेस लगता है तुरंत उसे लिखें कि ये मुझे लग रहा है, क्यों। वो क्यों अगर आप जानेंगे तो आप उस जर्नी को पूरा रिवर्स कर सकते हैं। You are somebody who is very intelligent but who is emotionally too occupied in something other than yourself. सबको importance दें मगर खुद को भी importance दें। Okay? So this is your reading my pile number 2. Take care of yourself. Do know that who you are and how you see yourself will change everything in your life. Stay blessed. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings of love, abundance and protection from your Tarot Guru. नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके लिए यूनिवर्स कौन से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए भेज रहा है। हमारे ज़िंदगी की राह में बहुत बार हम अकेले हों ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं, और आज आपके लिए बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल। इन्हें कहीं ना कहीं मनी एनर्जी आ रहा है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे रेनबो कलर्स हैं तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है और बहुत सारी शक्ति आ रही है आपके चक्रास के लिए। तो हो सके तो चक्रा मेडिटेशन करें, क्योंकि कहते हैं ना गिफ्ट मिलती है तो हमें गिफ्ट खोलनी भी पड़ती है। तो अगर ये ब्लेसिंग आ रहा है और आप अपने साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे उसके इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सेकेंड कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आ रहा है, बहुत ठहराव आपके अंदर आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप अपने फादर से अच्छे नहीं हैं तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं, और ये किंग है और ये डॉटर है तो कहीं ना कहीं ये डॉटर और फादर का रिलेशनशिप है। तो अगर ये किंग है और ये डॉटर है, यानी ये कहीं ना कहीं एक चाइल्ड और फादर का एनर्जी है। तो अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव है, कुछ क्लैशेस हुए हैं, तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं। माय पाइल नंबर 3 आपके लिए कुछ कार्ड्स, यूनिवर्स आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहा है, चलिए चेक करते हैं। हम कभी अकेले नहीं होते, यूनिवर्स हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये बात अलग है कि हम जान नहीं पाते कि हमारा यूनिवर्स हमें किस तरह से कम्युनिकेट करता है, और आज आपके पास बहुत क्लैरिटी से मैसेज आ रहा है कि उनके ब्लेसिंग्स क्या हैं। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है, क्योंकि ये इमोशनल स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, तो शायद बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर स्कैटर्ड है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग बाकी हैं, वो डिसीजंस आ जाएंगे। आप जिस जिस चीज़ों का वेट कर रहे हैं तो वो वेट ख़त्म होने वाला है, और जो आपके अंदर एक हलचल सी, परेशानी सी बहुत समय से चल रही है, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और आपके अंतर में खुद आप काम करके अपने अंतर के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस क्रिएट करेंगे। इंटीग्रेशन का कार्ड है। सेकेंड कार्ड है पार्टिसिपेशन का। इसका मतलब ये है कि बहुत समय से शायद आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले चला रहे हैं, अकेले हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब है कि अगर आप अपने
वर्क स्पेस में या घर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम अकेले करते हैं वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है। एंड दिस इज़ अ गुड कार्ड बिकॉज समवेयर इंटीग्रेशन का समय है, तो आपके लिए सपोर्ट मैटर करेगा। ये सपोर्ट आपके इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। इसका मतलब ये भी है कि शायद आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु मिले जो आपको अपनी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट करने में हेल्प करे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी रेनबो कलर्स, यहाँ पे भी रेनबो कलर्स हैं, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड सिमिलर मैसेज भी कैरी करते हैं। दूसरे और कौन से ब्लेसिंग्स हैं? द आउटसाइडर, ओके, एंड अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी खुद के ग्रोथ के लिए शुरू करने वाले हैं। आपको शायद एहसास है कि आपको अपने पे काम करना है। यू माइट बी समबडी जो एक समय पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे या बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और बहुत रिएक्टिव थे, और कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक कामनेस आई है, लेकिन आपको पता है कि आपको और अच्छे से काम करना है। ये दोनों कार्ड्स को मैं बहुत सिमिलर कार्ड समझती हूँ और दोनों स्पिरिचुअल वर्क के कार्ड्स लगते हैं। देखिए, अगर ध्यान से इस कार्ड को देखें तो एक बच्चा है जो बाहर खड़ा है। क्या आपको कभी कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि आप बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपनी लाइफ से? तो आपको क्या करना है? तो वो क्या है? वो आपकी अवेयरनेस है जो आपको हमेशा बताती है कि किसी भी चीज़ में एकदम घुस मत जाओ, उससे जूम आउट करके चीज़ों को देखो। यू आर समबडी जो डीपली खुद से कनेक्टेड है, माई पाइल नंबर 3, और आप शायद ये नहीं जानते हैं। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, आपके अंदर जब आपको आउटसाइडर लगता है या अकेला लगता है तो आप उस अकेलेपन में बिखर से जाते हैं, जबकि वो समय होता है अवेयरनेस पे काम करने का, स्पिरिचुअल वर्क करने का। और ये कार्ड बहुत ही क्लियर कह रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव बदलने वाला है बिकॉज आप अपने अवेयरनेस पे काम कर रहे हो और ये ब्लेसिंग आया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस करें पॉजिटिवली। सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसका मतलब है ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, आपके अचीवमेंट्स होंगे, आप जो पाना चाहते थे वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप अपने जॉब के अंदर कुछ अप्रेजल का वेट कर रहे थे वो हो जाएगा। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है एंड दैट्स सो वंडरफुल। ये कार्ड ये बताता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सेलिब्रेट करने के लिए रेडी करेंगी। वो सारी चीज़ों में ब्लेसिंग आ रहा है। माय पाइल नंबर 3, दैट्स अ वंडरफुल कार्ड। पाइल नंबर 3 के लिए और कौन से ब्लेसिंग्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। मैंने सबके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं, आपके लिए आई फील लाइक गेटिंग 4 ब्लेसिंग्स। लेट्स चेक। स्टैंड योर ग्राउंड। ग्राउंडिंग शुरू करें। ग्राउंडिंग इज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद मदर अर्थ्स एनर्जी। इट विल हेल्प योर रूट चक्र। तो सबसे पहले स्टैंड योर ग्राउंड। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं, ओ माय गॉड, कैन यू सी, ये यहाँ से नीचे और ये यहाँ से ऊपर, दे आर इंटरकनेक्टिंग। ओके। क्या आपने करियर को आपने बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ऐसा है? क्या आपने अपने इमोशंस में, अपने रिलेशनशिप्स में या अपने फैमिली के लिए बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की और अपना करियर भी सेक्रीफाइस कर दिया है? प्लीज़ चेक करें। अपने लाइफ की थोड़ी सी प्रायोरिटी को क्लियर करें ताकि आपको ये पता हो कि आपको किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे। और स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है, खुद की प्रायोरिटी समझना। और इस समय आपके हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी प्रायोरिटी के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए स्टैंड ले पाना। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। जब ग्राउंड पे खड़े रहेंगे तभी तो फाउंडेशन बनेगी। और अगर आप ध्यान से इस फाउंडेशन के कार्ड को भी देखें, एक घर है जिसके आगे एक फैमिली खड़ी है। अगेन यहाँ पे रेनबो का साइन है। यू मस्ट बी वेरी क्रिएटिव। एट द सेम टाइम आई मस्ट से दैट यू मस्ट वर्क विथ योर चक्रास। कहीं ना कहीं आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, माय पाइल नंबर 3। और आपके लिए बहुत कमाल की एनर्जीज आ रही हैं। आपके लिए पहले ग्राउंड बन रहा है, फिर फाउंडेशन आ रहा है और फिर अचीवमेंट्स आ रही हैं। इसका मतलब है आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करियर को लेके अब सिंसियर हुए हैं, या आप अपने एक्सपीरियंस और हार्डवर्क के बाद आप उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द ब्लेसिंग फॉर द सेम। यूनिवर्स बोला और यूनिवर्स का कार्ड आ गया, माय पाइल नंबर 3।
You are somebody who's very deeply connected with the divine. आप पे डिवाइन का ग्रेस है, ब्लेसिंग है. और देखिए ये कार्ड मैंने यहाँ रखा है, क्या लिखा है, पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्स. आप यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेशन करके अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकते हैं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्रिया, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, जर्नलिंग, मेक योर ड्रीम लिस्ट, मेक योर विजन बोर्ड, डू विजुअलाइजेशन, यूज अफर्मेशन. क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए खड़ा है. क्या आप अपने लिए खड़े हैं? भगवान सब कुछ देगा, लेकिन अगर आपकी लेने की तैयारी है, आपको अंदर क्लैरिटी है कि आप चाहते हैं अपने लिए कुछ क्रिएट करना, प्लीज़ प्लान करें, गोल्स बनाएं. यूनिवर्स तो आपके साथ खड़ा है. यू आर समबडी जिनकी बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है यूनिवर्स के साथ. नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग है? डेस्टिनी. तो समझिए यूनिवर्स आपको अपनी डेस्टिनी का ब्लेसिंग दे रहा है. इसका क्या मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के साथ काम करके अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं. ओ माय गॉड, माय पाइल नंबर 3. आप क्या बनाना चाहते हैं? बी क्लियर, क्लियर करें, क्योंकि यूनिवर्स बिल्कुल खड़ा है सब कुछ लेके. तो जितना जल्दी हो सके 1 या 2 दिन में ही अपनी विश लिस्ट तैयार करें, उसको फिल्टर करें. अपने लिए क्या चाहते हैं, फैमिली के लिए क्या चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज अ स्पिरिट, एज अ सोल. सबकी लिस्ट बनाएं और उसके बाद स्टार्ट वर्किंग विद द एनर्जी, स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट. ओके, कुछ टी लीफ कार्ड्स आपके लिए. मोर ब्लेसिंग्स, व्हाट अदर ब्लेसिंग्स आर कमिंग? दे माइट बी कनेक्टेड टू द सेम और डिफरेंट. आप जिस भगवान में, जिस गॉड या गॉडेस में बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस है. ठीक है, चलिए चेक करें. Archway, new opportunities, possibilities and path opening up. As I said, रास्ता तैयार है, चलना शुरू करें. नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, नए रास्ते बनने वाले हैं. रास्ता किसके लिए बनता है? हमें रास्ता ढूंढ के खुद चलना पड़ता है, पर यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है. मैं पाइल नंबर 3. अमेजिंग. याद रखें, मिलता भी उसी को है जो रिसीव करना जानता है. अपने रिसीविंग के लिए, क्योंकि आप बहुत गिविंग नेचर के हो, ऐसा हो सकता है, तो अपने रिसीविंग के लिए थोड़ा सा अपने पे काम करें. नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग आ रहा है? जो आप कभी कभी फील करते हैं, परेशान फील करते हैं, वो एनर्जी, वो थॉट, वो इमोशन अब आने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इसको लेके जाने वाला है. नेक्स्ट क्या मैसेज है? फिर से सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट. इसका मतलब है आपके घर में, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने वाली है कि आप सेलिब्रेट करेंगे. याद रखें, हमें सही चीज़ें सेलिब्रेट हमेशा करनी चाहिए. छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मना लेनी चाहिए. हम बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में छोटे छोटे पल बस यूं ही जाने देते हैं, वो हमें नहीं करना है. ठीक है, और ये आपके गॉड या गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है? आपके जिन रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दीवार बन गई थी, एक डिस्टेंस आ गया था, दैट विल बी सॉर्टेड. इन दोनों के बारे में और कार्ड्स निकालूंगी कि ये ब्लेसिंग की कार्ड्स एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं. व्हाट दिस कार्ड इज अबाउट, व्हाट ब्लेसिंग इट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स. आप शायद बहुत परेशान रहे हैं, बहुत समय तक फ्रस्ट्रेटेड रहे, इमोशनली डाउन रहे हैं. पे अटेंशन टू योर हेल्थ. तो आपको सिर्फ छोटा सा एक ब्लेसिंग कह लें, गाइडेंस कह लें, यूनिवर्स से है. थोड़ा सा हेल्थ को प्रायोरिटी में लेके चलना है और सारे स्ट्रेस से निकल जाना है, बिकॉज यूनिवर्स इज वर्किंग विथ यू. ओके, और ये जो एक कार्ड आया है वॉल और मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये क्या ब्लेसिंग है फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेसेस? लेट्स चेक दैट. वाओ, चेन ऑफ इवेंट्स होने वाली हैं जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाली हैं. देखिए ये भी एक चेन जैसा है, यहाँ पे भी एक चेन है. इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है या कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही सही ट्रैक पे ले जाएंगी. क्योंकि ये ब्लेसिंग है तो ये सिर्फ सही ट्रैक पे ही जाने वाला है. What is the moon magic? The moon blessing for my pile number 3. Moon blessing क्या है? Moon magic क्या है? For my pile number 3. Let's check. It's time to take action.
बिल्कुल, अब आपको एक्शन लेने का समय आ चुका है। जैसा मैंने कहा था कि अब आपको चलना तो पड़ेगा, पाथ आपके लिए क्रिएटेड है, स्टार्ट वॉकिंग। ओके, यू आर गुड इनफ। अगर किसी भी रीज़न से आपने अपने पे डाउट किया है, अगर किसी भी रीज़न से आपको ऐसा लगा है कि आई एम नॉट इनफ, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं, आपने खुद पे डाउट किया है, तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग जो ये कह रहा है यू विल फील इनफ इन यू। एंड हाउ कैन यू डू दैट? यू वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पे काम करने से हम खुद की शक्ति को पहचानते हैं, खुद की पावर को पहचानते हैं, यूनिवर्स की पावर को पहचानते हैं जब हम खुद की शक्ति को इंटीग्रेट कर लेते हैं। चैंटिंग्स करें, भगवान के साथ जिनसे आपकी कनेक्ट है उनके साथ कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें, अपने अंदर की पावर को जगाने का जो तरीका आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। जब ब्लेसिंग की बात हो तो एंजल ब्लेसिंग्स बेस्ट वे है यूनिवर्स के ब्लेसिंग को आप तक पहुंचाने का। सो व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? मोर ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर माय पाइल नंबर 3 फ्रॉम द एंजेलिक रिल्म, फ्रॉम द यूनिवर्स। भेज तो यूनिवर्स ही रहे हैं, है ना? चलिए चेक करते हैं। Breathe. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. ये पहली बार नहीं आया है, ये यहाँ पे भी अवेयरनेस पे भी मैंने आपको बोला था आपके लिए न्यू पाथवेज बनने वाले हैं। वो कब बनेंगे? जब आप नई चीज़ों के लिए तैयार होंगे, जब आप अवेकन होंगे। तो आपको ब्रेथ वर्क आपके लिए आया है जो बहुत डीपली आपके साथ काम कर सकता है। तो शायद ब्रेथ वर्क वो चीज़ हो सकती है, प्राणायाम वो चीज़ हो सकती है जो आपको अपने आप से कनेक्ट होने में और यूनिवर्स से कनेक्ट होने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जो आर्क एंजल का नाम है वो क्या है? आर्क एंजल रफायल। इनको स्पेसिफिकली हीलिंग एंजल माना जाता है, तो आप इनको इन्वोक करें, आर्क एंजल रफायल को, और उनका सपोर्ट, उनका हेल्प, उनका ब्लेसिंग मांगें फॉर क्रिएटिंग द होल थिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू। देखिए सेकेंड कार्ड, career transition, archangel Samuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Oh my god. तो जो आप हमेशा क्रिएट करना चाहते थे, जो आपका पर्पस है, आपकी जो ट्रांजिशन की आपके करियर में ज़रूरत है, वो पूरी की पूरी डेस्टिनी आपके लिए क्रिएट हो रही है। आर्कएंजल शैम्यूअल के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने करियर के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने करियर चेंज के लिए उनका सपोर्ट मांग सकते हैं। your life is gonna be beautifully blossoming into something. You are somebody जिसे अपना पर्पस मिलेगा, जिसको यूनिवर्स हेल्प करेगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा और अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेगा, जिसके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, जिसको सेलिब्रेशन के मोमेंट्स मिल रहे हैं, जो अपने पे काम करके अवेयरनेस तक पहुंच रहा है, जो ये जानता है कि वो गुड इनफ है, जो अपने अंदर की शक्ति को इंटीग्रेट करता है और जो भी चीज़ उसकी लाइफ में काम नहीं करती उसे हटा के नए तरह की इवेंट्स को अंजाम देता है। And it's time to take action, my pile number 3. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself. Do know you are very important. You are a beautiful soul. You should know कि खुद पे काम करना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए खुद पे सबसे पहले काम करना पड़ता है, और आप तो इतना बड़ा पावर अपने अंदर लेके बैठे हैं, तो आज से अपने पे काम करना शुरू करें। Stay tuned for more such guidance and more such readings. Lots of blessings of love and protection to you, my pile number 3. Namaste.